नमस्ते दोस्तों, ये है मौत का पैगाम का तीसरा। मैं हूं आपकी होस्ट और आज लेकर आया हूं गांव के सबसे खौफनाक रहस्य का फाइनल राज। एक ऐसा अंत जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है जहां डर पूरे गांव को जकड़ चुका है। अरुण की हालत सबने देखी। ठीक उसी के बाद हर महीने किसी के दरवाजे पर वही खून से लिखी चिट्ठी मिलने लगी। कल रात 12 बजे। सोचिए, जब हर घर में अचानक मौत हवा की तरह महसूस होने लगे तो लोग कैसा जीते होंगे। डर में, शक में और सबसे ज्यादा एक अनकही बेचैनी में। गांव वालों ने सरपंच के कहने पर मीटिंग बुलाई। हमें अभिशाप से छुटकारा पाना होगा। मगर आइडिया किसी के पास नहीं था, क्योंकि मौत से लड़ने के लिए हिम्मत के अलावा और क्या चाहिए। इसी माहौल में गांव में एक नया चेहरा आता है, डॉ प्रताप। अब डॉक्टर हैं, पर दिलचस्प ये कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास भी रखते हैं। उन्होंने गांव वालों की पूरी कहानी सुनी और थाना की इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। यह जगह अब एक केस स्टडी थी। आखिर डर काम कैसे करता है और उसका हल क्या हो सकता है। आधी रात को डॉक्टर प्रताप अकेले उस उजड़े हुए घर में गए। उनके पास दो चीजें थीं, एक टेप रिकॉर्डर और अपनी दादी का दिया ताबीज। कहते हैं ना, कुछ चीजों में भरोसा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अंदर गए तो ठंडी हवा ऐसे महसूस हुई जैसे आसपास कोई नजरें गड़ा रहा हो। दीवारें खून से सनी, कहीं कहीं से सरसराहट की आवाज और तभी एक महिला की कराहती सी आवाज, तुम भी मरोगे मेरी तरह। वो पल किसी हॉरर फिल्म की तरह था। लेकिन डॉ प्रताप डरे नहीं, ताबीज ऊपर उठाया और बोले, मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। इस बार धुंध गहराने लगी और सामने आई एक छाया, मीना। करीब 50 साल पहले मीना नाम की एक लड़की को अपने प्रेमी ने धोखे से मारकर इसी घर की नींव में दफना दिया था। उसकी आत्मा तब से यहां फंसी थी, बस इंसाफ चाहती थी। मैं शांत तभी होऊंगी जब हत्यारे को सजा मिलेगी। यह सुनना जितना डरावना था उतना तसल्ली वाला भी। अब सच्चाई सामने थी, पर उसका हल। डॉ प्रताप ने पुलिस को बुलाया। घर की खुदाई हुई, मीना के अवशेष मिले। पुराने दस्तावेज देखे तो पता चला, मीना का प्रेमी यानी रामस्वरूप आज भी उसी गांव में 80 साल का बूढ़ा बनकर रह रहा है। पुलिस ने सच्चाई सामने रखी। गांव वालों को झटका लगा, मगर जैसे ही पुलिस रामस्वरूप को पकड़ती है, उसी वक्त बिजली कड़कती है, हवाएं थम जाती हैं और मीना की आत्मा की रुलाई सुकून में बदल जाती है। अब यहां सबसे दिलचस्प है गांव का माहौल। अभिशाप टूट जाता है। न चिट्ठी, न बेसब्री, न डर में घुली रातें। अरुण की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधर जाती है। डॉ प्रताप ने मीना के अवशेषों का अंतिम संस्कार करवाया और उस टूटे हुए घर की जगह गांव वालों से मिलकर एक मंदिर बनवा दिया। सोचिए, ये सब होते होते लोगों ने क्या सीखा। डर, अफवाह और रहस्य अक्सर अनसुलझे जख्मों की तरह दिल में बस जाते हैं। चर्चाएं फैलती हैं, सीक्रेट्स छुपाते हैं, पर जब सामना करते हैं तो इंसाफ और सुकून दोनों हाथ लग सकते हैं। मुझे ये सब पढ़ते सोचते एक ही बात समझ आती है, गांव वालों को आखिरकार शांति मिली। सच्चाई को उजागर करने से ही डर कम होता है, बढ़ता नहीं। कहानी के अंत में एक रहस्य फिर भी रह जाता है। गांव में आज शांति है, लेकिन कहते हैं रात के ठीक 12 बजे मीना की मीठी सी धन्यवाद की आवाज मंदिर के पास आहिस्ता आहिस्ता गूंजती है, जैसे कोई आत्मा पल भर के लिए पूरी सुकून से किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ जाती है। यही थी मौत का पैगाम की आखिरी कड़ी, डर, इंसाफ और नई उम्मीद की एक अनोखी यात्रा। ये सोचिए कि डर से भागना मदद नहीं करता, उसका सामना करना ही सच्ची आजादी देता है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।